हेलो एवरीवन। हम लोग क्लास 7 में सिंपल इक्वेशंस को देख रहे हैं, जिसमें हमने 4.1 4.2 कर लिया है और अब हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 में हम लोग ट्रांसपोजिंग को देखेंगे। आपको हम इंट्रोडक्शन क्लास में ट्रांसपोजिंग के बारे में बताए थे। ट्रांसपोजिंग का मतलब होता है कि मूव, है ना, एक तरफ से दूसरे तरफ जो हम मूव करते हैं, LHS टू RHS की ओर जो मूव हम लोग करते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिंग, है ना। आपको हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने कहा था कि अगर ये LHS है और मूव कर रहा है RHS की ओर, है ना, LHS टू RHS की ओर अगर मूव कर रहा है और अगर LHS में प्लस सिंबल है, कोई भी डिजिट, कोई भी वेरिएबल्स, कोई भी डिजिट, कुछ भी अगर वो प्लस साइन के साथ है और RHS की ओर मूव किया है तो वो प्लस वाला साइन चेंज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। और अगर माइनस साइन लेकर के है तो वो RHS में जब जाएगा तो वो प्लस साइन हो जाएगा, है ना। अगर मल्टीपल है तो वो डिवीजन हो जाएगा और डिवीजन है तो वो मल्टीपल हो जाएगा। ये रूल, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजिंग, है ना। जब हम LHS टू RHS की ओर ले जाएंगे तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है। ठीक है, हमने दो तरीके का मेथड आपको हम सिखाए हैं, एक तो ट्रायल एंड एरर मेथड और दूसरा सॉल्विंग एन इक्वेशन, है ना। ट्रायल एंड एरर मेथड हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में देखे थे। अब हम लोग और ये सॉल्विंग एन इक्वेशन 4.2 में देखे और 4.3 में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग को देखेंगे। तो सभी का एक ही है, मोटिव एक ही है कि वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकाला जाए, है ना। इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला जाए, आखिर जो इक्वेशन दिया गया है उसका सॉल्यूशन क्या है। तो हम लोग बहुत तरीके से देख रहे हैं और धीरे धीरे उसको क्या कर रहे हैं, हम सिंपल वे में सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ट्राई कर रहे हैं। तो जैसे सपोज दैट एक इक्वेशन, सपोज दैट आपको हम अभी तक हमने क्या सीखा कि अगर x माइनस 4 इज इक्वल टू सपोज दैट 8 है ना। तो हम लोग सबसे पहले अभी ट्रायल एंड एरर मेथड की ओर जाते हैं। सपोज दैट ट्रायल एंड एरर मेथड, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। सबसे पहले आपको बोले थे कि छोटा पर ट्राई करना है कि नहीं। तो हम x का वैल्यू 1 लेके देखते हैं। इफ x का वैल्यू 1 तो 1 माइनस 4 कितना होगा, -3। क्या -3 आपका 8 होगा, नहीं होगा। फिर x का वैल्यू 2 लेकर के देखते हैं तो 2 माइनस 4 -2। क्या x का वैल्यू 2 रख करके क्या 8 आया, नहीं आया। तो हम लोग इस तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं, है ना। और हम देख रहे हैं कि 1 2 रखने पर अभी माइनस में हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, जबकि हमको क्या लाना है, पॉजिटिव में लाना है, 8 लाना है, और वो भी 8 प्लस में ज्यादा है। इसका मतलब है कि x का वैल्यू बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी तो पहले माइनस से प्लस होना चाहिए। तो हम x का वैल्यू सपोज दैट आप 10 रख के देखो, तो 10 माइनस 4 6। अच्छा 6 आ चुका है, मतलब 8 लाना है। तो हम x का वैल्यू 12 रख के देखेंगे तो x का वैल्यू 12 माइनस 4 8। देखो x का वैल्यू जब हम 12 रखे तो हमारा क्या आ गया, वैल्यू 8 आ गया, मतलब LHS टू RHS इक्वल हो गया, है ना। इस तरह से जब इक्वल हो जाता था तो हम समझ जाते थे कि वेरिएबल्स का वैल्यू जो सॉल्यूशन निकल गया है ना। तो हमने ट्रायल एंड एरर मेथड देखा। और एक आपको हम क्या सिखाए थे कल एक्सरसाइज लास्ट वीडियो में, ये सॉल्विंग एन इक्वेशन, जो कि हम दोनों तरफ बोथ साइड्स करते थे, है ना। बोथ साइड्स कैसे करते थे, सपोज दैट x माइनस 4 इज इक्वल टू 8 है। सपोज दैट x माइनस 8 इज इक्वल टू 4 है, तो हम आपको क्या सिखाए थे कि दोनों जब भी कुछ करना है तो बैलेंस में, इक्वेशन को बैलेंस में रखने के लिए दोनों तरफ बोथ साइड्स करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड्स करेंगे। तो ये -8 है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, +8 से इक्वेशन में ऐड कर देंगे, +8, है ना। क्या लिखेंगे, एडिंग 8 टू बोथ साइड्स, है ना। क्यों हम एडिंग 8 किए, ताकि -8 और +8 बन करके 0 हो जाए, है ना। किस लिए, तो हमको वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। सॉल्विंग एन इक्वेशन में आपको सिखाया था कि किस तरह से हम सेपरेट करते हैं। तो ये माइनस प्लस कर गया तो x देखो सेपरेट हो गया, और 8 4 12। तो देखो ये दोनों मेथड हमने सीखा हुआ था पिछले, है ना, प्रीवियस वीडियो में भी, प्रीवियस क्लास में आपको सिखाया गया था
कि कैसे हम, ये है ट्रायल एंड एरर मेथड और ये है सॉल्विंग एंड इक्वेशन मेथड। ठीक है, अब हम लोग ट्रांसपोजिंग के तरह से कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम देखेंगे। तो हमेशा याद रखना ट्रांसपोजिंग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखेगा कि जब प्लस है वो आरएचएस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीपल डिवीजन हो जाएगा और डिवीजन मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीपल है। ठीक है, तो सबसे पहले ए को देखते हैं। तो ए में कहता है कि 2/+5/2 इज इक्वल टू 37/2। ठीक है, तो आपको हम जब सॉल्विंग एन इक्वेशन कर रहे थे तो आपको क्या बोले थे कि वेरिएबल्स को हमेशा सिंगल रखना है, वेरिएबल्स को हमेशा सेपरेट करना है। तो इसमें भी वही काम करेंगे, सेपरेट ही करेंगे। तो सेपरेट करेंगे तो वेरिएबल्स बाई है, तो इसमें क्या, इसको सेपरेट करने के लिए पहले +5/2 को हटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते थे सॉल्विंग एन इक्वेशन में कि +5/2 है तो -5/2 से दोनों तरफ करते थे, है ना। वो भी कर सकते हैं, लेकिन अब इस मेथड से देखते हैं। तो 2 हम लिखेंगे कि ट्रांसपोजिंग 5/2 टू द RHS, मतलब ट्रांसपोज कर रहे हैं 5/2। ट्रांसपोज 5/2 का मतलब क्या, साइन चेंज करेंगे और किधर लेके जाएंगे, टू द RHS, और इसको किधर लेके जाएंगे, RHS में ले जाएंगे। तो हमारा क्या बच जाएगा, 2 इज इक्वल टू 37/2 माइनस 5/2। नहीं, ये +5/2 है। देखो 2 को हम ऐसे हटा दिए, ये LHS में है, तो +5/2 जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल के उधर जाएगा, क्योंकि इक्वल के इधर क्या होता है RHS और ये क्या होता है LHS। तो +5/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5/2, है ना। क्या हो जाएगा, -5/2। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, 2 LCM लेंगे तो क्या होगा, 37 माइनस 5। आप लोग LCM तो निकालना सीख गए होंगे क्लास 6 में ही। तो इसका वैल्यू क्या आया, 37/32/2, 2 से डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा, 16। इधर 2 हमेशा लगा रहेगा, है ना, 2 चलते रहेगा। y क्या हमारे पास आया, 2 इज इक्वल टू 16। अब यहां तक तो आ गया। अब आपको तो हम बोले थे कि y को सेपरेट करना है, तो आप कहेंगे सर ये 2 अभी और है मल्टीपल में, अब इसको हटाना है। तो हम बोले थे ना कि मल्टीपल अगर राइट साइड जाएगा तो डिवीजन बन जाएगा। तो मल्टीपल अगर उधर जाता है, इक्वल के उधर जाता है तो डिवीजन बन जाता है। तो बाई डिवीजन बन जाएगा। देखो 2 क्या हो जाएगा, डिवीजन बन जाएगा, है ना। ये डिवीजन का रूल है, 2 8 जा 6, तो बाई का वैल्यू क्या हो गया, 8। कहने का मतलब फिर से देख लीजिए, एक बार समझा देते हैं। 2 + 5/2 इज इक्वल टू 37/2, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये तो क्वेश्चन आपको हम लिख दिए हैं। हमेशा बाई को सेपरेट करना है तो इसको हम ढक देंगे और जो इसको है ना हाइड कर लेंगे, और जो भी आपका सिंबल है +5/2 है उसको हम RHS में ले जाएंगे हमेशा। तो ये +5/2 है तो ट्रांसपोजिंग करेंगे 5/2 टू द RHS। जब हम ट्रांसपोजिंग करेंगे तो प्लस बोले थे ना कि प्लस जो है LHS से RHS जाता है तो माइनस हो जाता है। तो प्लस जो है, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस साइन होगा। तो देखो 37/2 अब प्लस है तो -5/2। अब देखो ये LCM आप निकाल लीजिएगा, तो 2 LCM आएगा, 2 का LCM 2, तो 37 माइनस 5, 37 माइनस 5 इज इक्वल टू 32/2। 2 से डिवीजन करेंगे 16 टाइम्स में ये डिविजिबल हो जाएगा 2 से। तो 2 इंटू बाई होता है, 2 इज इक्वल टू 16। अब हम इंटू है ना, तो हम बोले थे कि इंटू जब RHS में जाएगा तो वो डिवीजन कहलाएगा। तो इंटू है तो ये RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में आएगा। 2 डिवीजन में आ गया, 2 8 जा 16। आप लोग यहां पर भी कर सकते थे, है ना। तो ट्रांसपोजिंग हमेशा याद रखिएगा, ये हम ट्रांसपोजिंग मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बाई का वैल्यू 8 आया। अब हम बी को देखेंगे। बी में भी देखिए आप लोग क्या है, तो टी वेरिएबल्स है, इसका मतलब टी का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब है ये जो +28 है ये एक्स्ट्रा पार्ट है, तो इसको हटाना है।
तो आपको ट्रांसपोजिंग करने के लिए बोले थे, तो ट्रांसपोजिंग करेंगे तो प्लस वाला बराबर के उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, है ना। आरएचएस में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 5t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 28। तो 5t का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका -18। नहीं, कैसे देखो, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है। और जब दो अपोजिट सिंबल रहता है प्लस माइनस तो हमेशा माइनस होता है। तो 28 माइनस 10 इज इक्वल टू 18। और सिंबल किसका होता है जो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा क्या है माइनस, सबसे बड़ा डिजिट 28, उसके आगे क्या है माइनस, तो माइनस सिंबल दिए। अब देखो ये 5t, इसका मतलब 5 इंटू टी, 5t का हम बोल सकते हैं 5 इंटू टी इज इक्वल टू -18। अब t का वैल्यू निकालना है ना, इसका मतलब ये जो मल्टीपल है इसको हटाना होगा। तो आपको तो पता है कि मल्टीपल जब आरएचएस में जाएगा तो वो क्या लेकर के जाएगा डिवीजन लेके जाएगा। तो -18 डिवीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। ये आपका t का वैल्यू निकल गया, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग c को देखेंगे। फिर देखें यहाँ पर a वेरिएबल्स है, तो a वेरिएबल्स है तो a/5 तो रह जाएगा। एक एक करके ट्रांसपोजिंग करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट है तो a/5 तो रहने दिए, और ये जो +3 एक्स्ट्रा पार्ट है उसको बराबर के उधर ले जाएंगे, आरएचएस की ओर ले जाएंगे। और प्लस जब बराबर के उधर जाता है तो वो क्या होता है माइनस हो जाता है ना। तो a/5 इज इक्वल टू 2 - 3 का वैल्यू क्या होगा -1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये डिवीजन है। अब डिवीजन जब आरएचएस में जाएगा, जब ये चूंकि एलएचएस में है और ये आरएचएस है, तो एलएचएस से आरएचएस जब जाएगा डिवीजन, डिवीजन जब आरएचएस जाता है तो क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, ये जो डिवीजन 5 है उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई इंटू 5। ए का वैल्यू 5 इंटू 1 5। अब देखो 5 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस सिंबल है, प्लस माइनस माइनस, ए का वैल्यू क्या होगा -5। देखो ये हो गया ट्रांसपोजिंग। और इनटू वाला काम आपको तो पढ़ाए थे ना कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। इसको भी याद रखिएगा, ये आपको सॉल्यूशन में काम देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ए का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग डी को देखेंगे। q/4, तो q/4 जो है इसको रहने देते हैं, और ये जो +7 है वो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -7। q/4 5 - 7 इज इक्वल टू -2। अब देखो ये भी डिवीजन बाई 4 है तो इसको बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो 4 2 जा 8 और माइनस प्लस माइनस, तो q का वैल्यू क्या हो गया -8। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का डी कर लिया। अब हम ई करेंगे। क्वेश्चन ई में बोलता है 5/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। इसका मतलब है x का वैल्यू निकालेंगे। तो ये हम जानते हैं कि 5/2 इंटू एक्स है इज इक्वल टू 10। तो फिर हम इंटू है ना, तो हम ट्रांसपोजिंग करेंगे और LHS टू RHS ले जाएंगे तो इंटू क्या हो जाएगा डिवीजन। क्योंकि आपको हम पढ़ा चुके हैं कि प्लस जो है LHS में रहता है और RHS की ओर जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो जाता है, और डिवीजन जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो ये मल्टीप्लीकेशन है तो RHS में क्या जाए हो जाएगा डिवीजन। तो 10 डिवीजन क्या है 5/2, तो 5/2। ठीक है, अब हम यहां देख रहे हैं कि 10 को डिवीजन करना है 5/2 से, है ना। तो आपको तो हम पहले ही बताए थे, आप लोग पढ़ चुके हैं रेसिप्रोकल के बारे में, है ना, कि जब डिवीजन को हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो फ्रैक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। 5/2 को हम क्या बोल देते हैं 2/5, है ना, रेसिप्रोकेट हो जाता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो 5 2 जा 10, तो 2 इंटू 2 एक्स का वैल्यू 4, तो आपका एक्स का वैल्यू क्या निकल गया 4, ये आंसर हो गया। ठीक है, हाँ एक बात और, इसको एक तरीके से और देख लो। एक्स का वैल्यू क्या था 10 डिवाइडेड बाई 5/2।
आप लोग इसको 10 को हम 10/1 कह सकते हैं, क्योंकि 10/1 नीचे जो डिनोमिनेटर में 1 का वैल्यू जो होता है कुछ नहीं होता है। ये डिवीजन है ना, डिवीजन है 5/2। आप लोग ऐसे कह सकते हैं 10/1 डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन 2/5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। ठीक है, इस तरह से भी नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 10/1 और 5/2। तो हमेशा ये देखना, ठीक है, जो डिवीजन का साइन होता है वहां से रेसिप्रोकेट होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 5/2 इंटू एक्स है इज इक्वल टू 25/4। तो यहां भी देखो मल्टीप्लीकेशन है, तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25/4 डिवीजन, इसको देखेंगे है ना 5/2 सेम आ जाएगा 5/2। अब हम क्या करेंगे, चूंकि डिवीजन है तो हम क्या कहेंगे कि इसको सर मल्टीप्लीकेशन में अगर चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा और 2/5 हो जाएगा, है ना, उलट हो जाता है। फ्रैक्शन क्या होता है, उल्टा हो जाता है जब हम डिवीजन को मल्टीपल करते हैं। तो अब देखो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x का वैल्यू 5 इंटू 1 5 और 2 इंटू 1 2, तो x का वैल्यू क्या आ गया 5/2। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग g को देखेंगे। g में कहता है 7m प्लस है, तो आपको तो पता है ना कि 7m है, तो प्लस करेंगे तो उधर जाएगा, अगर RHS में तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 7m। अब देखो नीचे इसका कुछ नहीं तो 1 है, और आप लोग फ्रैक्शन है ना, एलसीएम और फ्रैक्शन सीख चुके हैं, और आप अच्छे से जानते हैं कि 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है, और 1 2 जा 2, 2 टाइम्स में लगा 13 इंटू 2 26 माइनस 19, कितना हो जाएगा 7m इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि सर 7 जो है इसमें मल्टीपल है, तो मल्टीपल है तो बराबर के आरएचएस में अगर ले जाते हैं तो वो ट्रांसपोजिंग करेंगे तो डिवीजन हो जाएगा, और m का वैल्यू क्या निकल जाएगा 7/2 डिवीजन। देखो ये तो वैल्यू पहले से था 7/2 डिवीजन 7, है ना। अब देखो आपको अभी हम बोले थे कि जो डिवीजन होता है वहां से रेसिप्रोकेट करेंगे, मतलब m का वैल्यू 7/2, ये तो पहले से था ना 7/2। अब यहाँ डिवीजन है तो इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और 7 का उल्टा क्या होगा 1/7। कहो कैसे, तो देखो 7 है तो 7 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब इसका उल्टा करो तो क्या होगा 7/1 का उल्टा क्या करेंगे तो क्या होगा 1/7, कट जाएगा 7 7, m का वैल्यू क्या निकलेगा 1/2। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे h को। यहां भी देखो +10 है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -10, तो 6z -2 और -2। देखो हम बोले थे ना कि अपोजिट साइन रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, और एक ही साइन रहेगा सेम साइन तो प्लस करिएगा। तो देखो यहाँ पर सेम साइन है तो प्लस करेंगे तो 10 और 2 12। अब सिंबल किसका है दोनों में माइनस का, तो माइनस का। अब देखो यहाँ पर मल्टीपल है ना तो ट्रांसपोजिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा, 6 2 जा 12, जेड का वैल्यू क्या होगा -2। तो इस तरह से जेड का वैल्यू -2। किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे आई को। क्वेश्चन नंबर 1 का आई में बोल रहा है कि 3l/2 इज इक्वल टू 2/3। तो 3l/2 तो हम कह सकते हैं कि 3/2 इंटू l इज इक्वल टू 2/3, है कि नहीं, मल्टीपल है 3/2। अब आपको तो पता है कि ये पूरा मल्टीपल है तो ट्रांसपोजिंग करेंगे आरएचएस में, तो मल्टीपल जब जाता है तो वो क्या हो जाता है डिवीजन हो जाता है। तो 2/3 डिवीजन, ये डिवीजन है ना 3/2। तो l का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो 2/3 जो ऊपर का रहता है वो तो सेम रह जाता है जब रेसिप्रोकल करते हैं तो, और ये जो डिवीजन है उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, है ना। 3/2 को 2/3 करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा
2 2 जा 4, चूंकि डिवीजन नहीं हो रहा है, 3 3 जा 9, तो L का वैल्यू क्या हो गया 4/9। ये आपका आंसर हो गया। अब हम J को देखते हैं। तो J में कहता है, यहां पर देखो 2/3 है मल्टीपल में, ओ सॉरी -5 भी है, तो -5 भी है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, देखिएगा ये जो पहले तो माइनस वाला पार्ट को हम अलग करेंगे, सेपरेट करना है, तो 2/3। यहां पर आप लोग स्टेप का सिंबल देते जाइएगा। तो 2/3 -5 है, उधर जाएगा RHS में, तो क्या हो जाएगा +5, तो 2b/3 5 3 8। अब देखो इसको हम कह सकते हैं कि 2/3 इंटू बी इज इक्वल टू 8। हम कह सकते हैं b को सेपरेट करना है ना, तो b को रखेंगे हमेशा LHS में, और 2/3 मल्टीपल है तो हो जाएगा उधर क्या जा करके डिवीजन। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डिवीजन हो जाएगा, है कि नहीं। अब हम बोले थे कि डिवीजन को मल्टीपल करो तो सिंबल ये उलट जाता है, रेसिप्रोकेट हो जाता है। अब 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, तो b का वैल्यू क्या हो गया 12। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, मतलब इस जो भी इक्वेशंस दिए गए हैं, इक्वेशंस किससे बोलते हैं, जिसमें इक्वल का साइन हो वो इक्वेशंस होता है कि नहीं। तो जो दिया गया हुआ है उसको हम सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है ए में दिया हुआ है 2 इंटू n प्लस 4 इज इक्वल टू 12। ये इंटू है, ब्रैकेट में सिंबल है इंटू, है ना। तो 2 इंटू n प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो आप लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़े होंगे एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आप लोग क्या पढ़े थे कि अगर a है मल्टीपल b प्लस c, तो हम लोग कहे थे कि एक बार इससे मल्टीपल हो जाता है a इंटू बी, और बीच में प्लस का सिंबल है, तो चूंकि यहां भी a के आगे कुछ नहीं तो वो प्लस है, तो प्लस 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 a इंटू सी, ठीक है। उसी तरह से अगर a यहां पर इंटू करके b माइनस सी रहता था, तो आप लोग क्या करते थे a इंटू बी माइनस, यहां पर माइनस कैसे आया, क्योंकि एक आगे क्या है प्लस, तो आपको तो पढ़ा है ना कि प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, a इंटू सी, ठीक है। इसी तरह से अगर सपोज दैट आपको एक यहां पर माइनस a इंटू ए प्लस सी दे देता, तो आपका क्या होगा, तो हम कहेंगे यहां पर a के आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस a इंटू ए स्क्वायर। अच्छा यहां पर b ले लो, अभी आप लोग ऐसे करो a इंटू बी, अब चूंकि माइनस प्लस माइनस a इंटू सी, इस तरह से होता है कि नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे ना कि एक बार जब इनटू का साइन होता है तो एक बार इससे मल्टीपल होगा और एक बार इससे मल्टीपल होगा 4 से, है ना। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। चूंकि 2 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस का सिंबल है, तो प्लस में सिंबल है, और n के आगे भी कुछ नहीं है तो प्लस का सिंबल है, तो प्लस 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 2 इंटू n 2n, देखो 2n प्लस में रखे हैं, प्लस का सिंबल है, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 12। अब देखो इस तरह का अब इक्वेशन आ गया है। अब तो आपके लिए इक्वेशन सॉल्व करना आसान हो गया। अब फिर से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में था वैसे ही करेंगे। जैसे n का वेरिएबल निकालना है तो इसको आप हाइड कर लो, और ये प्लस का सिंबल है तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का सिंबल हो जाएगा RHS में जाकर के। तो RHS में जाएगा कितना हो गया 4, इसमें 2 मल्टीपल है तो n का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 2 डिवीजन करेंगे, 2 2 जा 4, इसलिए n का वैल्यू क्या हो गया 2, ठीक है। इसी तरह से हम यहां पर देखेंगे b में। अब क्वेश्चन नंबर b देखो, पहले 3 n में मल्टीपल होगा,
उसके बाद फिर 3 5 में भी मल्टीपल होगा। अब हमेशा लेकिन सिंबल को देखते रहना, इसके आगे क्या सिंबल है, तो कुछ नहीं है तो प्लस है, और n क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, क्योंकि मल्टीपल करना है ना तो ये देखना होता है। तो प्लस प्लस प्लस, तो प्लस का सिंबल आप लिखे या ना लिखे बात बराबर है। 3 इंटू एन 3n, प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 21। अब देखो फिर से इक्वेशन पहले के जैसा आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा था। आपको हम क्या बोले थे कि चूंकि वेरिएबल को हमको सेपरेट करना है, तो ये 3n है, अब बाकी जो -15 है वो एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा है तो इसको हटा देना है। तो हटाने के लिए ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे का मतलब इसको हटा करके RHS की ओर ले जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे कि 3n इज इक्वल टू 21 पहले से था, -15 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +15। 3n को हम कह सकते हैं 3 इंटू n, 5 1 6 2 1 3 36। अब n को सेपरेट करना है ना, क्योंकि हमको n का वैल्यू निकालना है, तो ये 3 जो मल्टीपल है उसको भी ट्रांसपोज कर देंगे। तो आपको तो पता है ना कि जो मल्टीपल होता है वो राइट साइड जाने पर क्या हो जाता है, डिवीजन। 3 से डिवीजन करेंगे 12 टाइम्स में कट जाएगा, n का वैल्यू क्या हो गया 12। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर बी को भी किया। सेम करना है क्वेश्चन नंबर सी में। 3 इंटू एन, देखो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 ही रहेगा। 3 इंटू एन 3n, इसका आगे प्लस है ना, और प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 5 15 -21। 3n को रहने देंगे और -15 को क्या करेंगे ट्रांसपोज कर देंगे, तो -21। अब चूंकि माइनस में है तो उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा। 3n का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, अपोजिट सिंबल है तो माइनस ही होगा, और 21 में से 15 जाएगा तो 6 बचेगा, और सिंबल किसका होगा जो बड़ा होगा, है ना, जो बिगर डिजिट होगा। बिगर क्या है 21 के सामने माइनस का सिंबल है, माइनस देंगे। तो 3 इंटू एन इज इक्वल टू -6 इंटू है ना, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवीजन में, 3 2 जा 6, n का वैल्यू -2। ये आपका n का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने एबीसी को देखा। अब हम लोग डीई को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का डी में हम देखेंगे, और डी में कहता है -4 इंटू 2 + x इज इक्वल टू 8। तो हम लोग लिखेंगे -4 2 + x इज इक्वल टू 8। अब -4 इंटू 2, चूंकि इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, माइनस प्लस माइनस 4 इंटू x 4x इज इक्वल टू 8। अब आपको हम क्या बताए थे कि जो वेरिएबल्स हैं उसको लेफ्ट साइड रखना है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम RHS में ले जाएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, है ना। तो हम x वाला पार्ट को रख लेते हैं, तो x वाला पार्ट क्या है -4x, तो -4x को रख लिए LHS में, है ना। और ये -8 जो है इसको हम ट्रांसपोज कर दिया, तो ट्रांसपोज करेंगे तो 8 है, और ये -8 है, तो वो इक्वल के उधर जाने पर RHS में जाने पर +8 हो जाएगा। तो -4x मतलब -4 इंटू x, 8 8 16। अब देखो -4 क्या है मल्टीपल में है, तो क्या हो जाएगा वो डिवीजन हो जाएगा -4। अब आप लोग को क्लास 6 में हमने सिखाया था, है ना, इसको तो हम बोल सकते हैं ना कि 4 4 जा 16, x का वैल्यू 4/-1। तो आपको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में फ्रैक्शन को लिखने के लिए सिखाया था क्लास 6 में, इसलिए x का वैल्यू, जिसमें हमने बताया था कि माइनस का सिंबल हमेशा डिनोमिनेटर में नहीं होगा, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए उसको नोमिनेटर में रखना होगा। तो नोमिनेटर में रखेंगे तो -4/1, इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा -4, क्योंकि नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है।
और इतना स्टेप नहीं आपको जाना है, आप सीधी सी बात है यहाँ पर 4y माइनस, या फिर आप सीधा ये 4y माइनस 1 है, इसको आप डायरेक्ट -4 में कर दीजिएगा कन्वर्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे ई को, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो 4 2 जा 8, क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, तो +8, और यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस, 4x = 8। अब देखते हैं, देखो हमेशा ये हम जो वेरिएबल्स को हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, है ना, तो ये एक तरीके से हम लोग करते आए हैं, इसलिए हमेशा LHS में रखते हैं और उससे थोड़ा सा हमको सुविधा भी होता है सॉल्यूशन करने में। लेकिन जरूरी नहीं है, आप हमेशा x को सिर्फ सेपरेट करना है, वो LHS में भी हो सकता है, RHS में भी हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पर माइनस को हम रखते हुए रहे LHS में, हम चाहेंगे तो यही तो देखो -4x यहाँ भी है, तो हम चाहेंगे तो इसको क्या करेंगे RHS में ले जाएंगे, है ना, इसको इस तरह से भी चेंज, देखो थोड़ा सा गौर से देखना, 8 को रहने दे रहे हैं, ठीक है, और ये -4x को ट्रांसपोज कर रहे हैं RHS में, तो 8 + 4x होगा, ठीक है। अब देखो x वाला पार्ट पॉजिटिव हो गया, चूंकि x का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो x को हमेशा प्लस में रखना है, देखो यहाँ भी प्लस में है, तो x को हमेशा प्लस में रखना है, तो देखो प्लस पहले कर दिए। अब देखेंगे कि सर ये जो 8 है जो एक्स्ट्रा पार्ट है, तो इसको इधर ले आएंगे, तो हम क्या कहेंगे 8 - 8 = 4x, है कि नहीं, ये +8 है -8, क्योंकि ट्रांसपोज करेंगे चाहे LHS से RHS या RHS से LHS, सिंबल चेंज होगा, तो 8 - 8 = 0, तो देखो 4x, अब हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 4x = 0, 4x = 0। अब ये तो मल्टीपल में है, तो x का वैल्यू जब ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन हो जाएगा, और डिवीजन हो जाएगा तो 0 ऊपर होता है, तो उसका वैल्यू क्या होता है 0, इसलिए x का वैल्यू 0। इस क्वेश्चन डी और ई को आप लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ए में देखो यहाँ पर क्या किया है, थोड़ा सा कुछ किया नहीं है, बस सेम क्वेश्चन है आपका, बस प्लेसमेंट अलग अलग कर दिया है, जो RHS में रहता था वो LHS में रख दिया है, और जो LHS में वेरिएबल्स रहते थे वो RHS में कर दिया है। यहाँ भी देखो LHS में वेरिएबल्स रहता था वो RHS में कर दिया है, यहाँ भी LHS में वेरिएबल्स रहता था वो अब RHS में कर दिया। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है। अभी हम पिछले जो क्वेश्चन नंबर 2 का डी और ई देखे, उसमें भी आपको हम बोले थे कि RHS में भी ले जा सकते हैं, बस आपको सेपरेट करना है, वेरिएबल्स को क्या करना है सेपरेट करना है, और चूंकि हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x का मतलब क्या होता है +x, तो प्लस में रखना है। जैसे t का वैल्यू निकालना है तो +t है, e का वैल्यू निकालना है तो +e है, तो हमेशा वेरिएबल्स को प्लस में रखना है, ठीक है, बस इसका ख्याल रखना है। तो जैसे 4 है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ए। तो 4 = 5 × p, 5p, अभी ये कुछ नहीं है तो प्लस में है, यहाँ भी प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस, देखो कुछ नहीं है तो प्लस है, 5 × p 5p, प्लस माइनस माइनस, 5 × 2 10। अब देखो हम क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा पार्ट है कि नहीं -10, तो इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4 + 10 = 5p, क्या हो गया 10 + 4 14 = 5p। हम इसको बोल सकते हैं कि नहीं कि 5 मल्टीपल में है तो डिवीजन ले आइए, ट्रांसपोज कर दीजिए, p का वैल्यू निकल गया 14/5। आप इसको और भी तोड़ सकते थे, चूंकि 5 है ना, तो 5 2 जा 10 4, ये आपका p का वैल्यू होगा, ठीक है। तो आपका ये भी आंसर होगा, आप देख लीजिएगा बुक में कौन सा आंसर है, ठीक है। अब हम देखते हैं बी को। तो कहने का मतलब देखो यहाँ भी हम क्या किए, p को हमेशा RHS में रखे, तो p को RHS में रखे हैं, लेकिन p को प्लस में रखना है हमेशा, ये याद रखना है। कोई बात नहीं RHS रहे या LHS में रहे, p का ही वैल्यू निकाल रहे हैं। -4 = 5 × p 5p, और चूंकि प्लस माइनस माइनस, 5 2 जा 10, -4, अब ये -10 को इधर ले आएंगे तो +10 = 5p, -4 + 10 = 6, क्या
-4 + 10 = 6। अब हम बहुत एक्सप्लेन कर चुके हैं, आई होप आप लोग को समझ में आने लगा होगा कि आखिर -4 + 10 = 6 क्यों हो रहा है, = 5p। अब देखो 5 × p है, तो इंटू को हम ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में हो जाएगा, तो 6/5p। यही आपका p का वैल्यू निकल गया आंसर। कुछ नहीं है, सेम है प्रोसेस। चलो इसको देखते हैं, तो 16 रहने देते हैं, 4+। अब देखो हाँ, पहले ऐसा करते हैं, ये 4+ है ना, तो इसको पहले ले आओ इधर, तो 16 - 4, क्योंकि ये +4 था, तो ट्रांसपोज करेंगे तो -4 हो जाएगा। 3 × t + 2 है कि नहीं, तो 16 - 4 = क्या हो जाएगा, 12 = 3 × t + 2। चलो हमेशा तो हम ये 3t + 3 × 2 6 करते आए हैं कि नहीं, कि ये 3 को इसमें भी मल्टीपल करो तो 3t और +3 × 2 3 × 6, और फिर हम करते हैं। एक और आपको उपाय बताते हैं, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही हमेशा करो, कुछ अलग सीखना है। ये 3 × है ना, तो ऐसा करो, इसको पहले ही ट्रांसपोज कर दो, तो 12 / 3 = क्या बचेगा, t + 2 बचेगा कि नहीं, 3 4 जा 12, 4/t + 2। अब देखो t का वैल्यू चाहिए ना आपको, तो t तो सेपरेट हो गया, लेकिन ये +2 एक्स्ट्रा है, तो फिर इसको भी लेके आ जाओ, ट्रांसपोज कर दो, तो 4 - 2 = t। देखो अकेला हो गया ना, क्या हो जाएगा, 2 = t। t का वैल्यू क्या हो गया, 2। तो ये हम अलग थोड़ा सा किए हैं, क्या किए हैं, पहले ही t को ट्रांसपोज 3 को ट्रांसपोज कर दिए, मल्टीपल नहीं किए हैं। आप मल्टीपल करके कर लेना, जैसे हम मल्टीपल करते हैं ना, तो इस प्रोसेस से आप अपने से कर लेना, और थोड़ा सा एक नया सीखे कि हम एक स्टेप पहले भी हम इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अब क्वेश्चन नंबर ABC किया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का D और E देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का D में बोलता है कि 4 + 5 × p - 1 = 34। तो फिर से अब देखो, फिर आ गया LHS में आपका p, है ना, तो कोई बात नहीं, हम LHS में भी रख सकते हैं। तो पहले तो आपको बोले थे कि जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटाओ, तो 4+ है तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 × p - 1 ये रह जाएगा, = 34, और ये +4 है ना, RHS में जाएगा तो -4, तो 5 × p - 1 = 30। आपको अभी जस्ट हम बताए थे सी में कि आप चाहो तो ये 5 मल्टीपल में है, तो 5 को भी हम ट्रांसपोज पहले कर सकते हैं, तो p - 1 बच जाएगा। 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बच जाएगा, p - 1 30/5, चूंकि इन मल्टीपल में है तो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवीजन बन जाएगा, 5 6 जा 30, तो p - 1 = 6। इसलिए p का वैल्यू जब हम निकालेंगे, तो फिर ये देखो p का वैल्यू निकालना है ना, तो ये -1 क्या है, एक्स्ट्रा है, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1, क्योंकि माइनस बराबर के उधर जाने पर प्लस बन जाता है। 6 + 1 = 7। p का वैल्यू क्या निकला, 7, ठीक है। तो अभी हम क्या किए थे, 5 को डायरेक्ट ट्रांसपोज कर दिए थे। अब यहां भी चाहेंगे तो कर सकते हैं +4 को ट्रांसपोज, लेकिन अब हम पहले की तरह करेंगे, है ना, दोनों तरीके से सीखेंगे। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि ये 16+ एक्स्ट्रा है, तो इसको लेके आ जाएंगे, -16 हो जाएगा, 4 × m - 6, तो यहाँ 0 - 16 = -16। यहाँ पर 4 × m 4m, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस माइनस 4 × 6 24, -24 एक्स्ट्रा है, इधर आ जाएगा तो +24 हो जाएगा, 4m। अब देखो यहाँ पर अपोजिट सिंबल है, ये तो आपको पहले बताएंगे, माइनस होगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा, बताइए, तो प्लस होगा, क्यों, तो क्योंकि बड़ा है कौन, 24, उसके आगे कौन सा सिंबल है, प्लस, तो प्लस रहेगा, = 4m। अब देखो 4 × m है, तो अब 4 को भी हम लेके आ जाएंगे, इधर ट्रांसपोज कर देंगे, 4 2 जा 8, m का वैल्यू क्या निकल गया, 2।
तो इस बार हम देखो क्या किए, मल्टीपल करके किए हैं। अगर चाहते तो ये 4 को डायरेक्ट हम ट्रांसपोज करके आरएचएस में या सॉरी एलएचएस में ले आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया। अब हम इस एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को अब देखेंगे, जिसमें ए और बी 2 क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। अब लास्ट है क्वेश्चन नंबर ए में बोलता है कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस स्टार्टिंग विथ x इज इक्वल टू 2। हमेशा आपको इक्वेशन दिया जाता था, उससे आप एक सॉल्यूशन निकालते थे। इस बार क्या किया है, एक सॉल्यूशन दे दिया और आपको कहा है इक्वेशन दे दो। मतलब स्टार्टिंग विथ x इज इक्वल टू 2, मतलब स्टार्ट करना है कि x इज इक्वल टू 2, ये स्टार्ट करने बोला है। इसका मतलब एक इक्वेशन तो ये खुद है, क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन है। तो x इक्वल टू 2 ये खुद एक इक्वेशन है ना। और हमको 3 इक्वेशन लिखने बोला है, कंस्ट्रक्ट करने बोला है। तो चलो कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। सपोज दैट सामने वाला आपको कुछ भी बोलता है, आपको उसको कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो आप अपने मन से चलो क्या सोच सकते हो, चलो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, है ना। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, आप स्टेप कुछ भी लिख सकते हो, ये तो स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेप। आप लोग उस मेथड का यूज करिएगा जो आपको सॉल्विंग एन इक्वेशन में करते थे। कैसे स्टेटमेंट लिखते थे, स्टेप बाय स्टेप, उसी तरह से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, हमेशा बोथ साइड्स। क्यों बोथ साइड्स, क्योंकि इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। तो जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय क्या, कितना से करना चाहते हो ये आपके ऊपर है। चलो 2 से करते हैं, है ना। 2, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया, है ना। अब 3 इक्वेशन लिखने बोला है, तो अभी 2 और चाहिए। अब 2 और करते हैं, सेकेंड स्टेप। चलो मल्टीपल कर दिए, अब क्या करना है, चलो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कितना करना चाहते हो, 3 करना चाहते हैं। चलो सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। इन इक्वेशन फर्स्ट, ये जरूर देना है, इन इक्वेशन फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट 3, तो सब्ट्रैक्ट 3 तो करना है फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से तो करना है। किस में करना है, इसमें करना है या इसमें करना है। आपका मन है इसमें करना है सर, तो चलो ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन था इसलिए लिख दिया इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हमेशा मेंशन करना है। तो हम चलो करते हैं सब्ट्रैक्ट 3, तो दोनों साइड करेंगे तो 2x माइनस 3 4 माइनस 3 क्या हो गया, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। देखो ये आपका क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। अब आपको थर्ड इक्वेशन लिखने बोलता है, क्या लिखना चाहिए। चलो थर्ड इक्वेशन में हम डिवीजन करते हैं, है ना। यहां पर कर देते हैं थर्ड स्टेप, डिवाइड बोथ साइड्स बाई, कितना से करना चाहोगे, 10 से करते हैं, बाई 10। ये आपके ऊपर है कि क्या दिया हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है। डिवाइड बोथ साइड्स बाई 10 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में, इक्वेशन 2। ये जरूरी नहीं कि 2 में ही करो, 1 में भी कर सकते थे। तो क्या करेंगे, 2x माइनस 3 बाई 10 और 1 बाई 10, है ना। तो इस तरह से आपका ये थर्ड इक्वेशन हो गया, ये आंसर हो गया आपका। इतना तरह का इक्वेशन, आप कहने का मतलब है कुछ भी कर सकते हैं। देखो अभी हमने मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, डिवीजन किया, अभी हम नेक्स्ट में एडिशन करके भी एक इक्वेशन ला सकते थे, फिर उस एडिशन में फिर से मल्टीप्लिकेशन करके एक इक्वेशन ला सकते थे, फिर से सब्ट्रैक्शन किसी और नंबर से कर देते, 2 से 3 से 4 से। इस तरह से बहुत सारे आप इक्वेशन का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, है ना। क्योंकि इसमें ओपन क्वेश्चन है, ये आप खुद सोचो कि क्या करना है, ठीक है।
तो इस तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का बी है ना, ये आपके होमवर्क पर छोड़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी आप लोग खुद करें, ठीक है। ओके, इस तरह से हमने पूरा एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट किया।